नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका फेसबुक लाइव। रोजाना की तरह मोती डूंगरी से हम आपके साथ में हैं। कोरोना की जानकारी भी है, कुछ मौसम के अपडेट हैं। इसके अलावा कोरोना की जो कहानी है वो आप सबको पल पल यूं ही मिल जाती है। और अब तो कोरोना संक्रमण का डर हम नहीं देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर दिखता है। असल में अब हर जगह कोरोना की बात कम होने लगी है, लेकिन कोरोना के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। आखिर इस कोरोना की कहानी का ना देश को पता चल रहा है, ना दुनिया को पता चल रहा है। कब वैक्सीन आएगी, कब आम आदमी पूरी तरह से इससे छुटकारा पा सकेगा। अभी तो रोज़ाना आंकड़े बढ़ते हैं, प्रशासन रोज़ाना अपनी तैयारी करता है, चिकित्सा विभाग की टीमों को रोज़ाना मशक्क़त करनी पड़ती है। तो हम कैसे इस चिंता से मुक्त हो सकेंगे, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जैसा वक्त है, इसे हमें अच्छे से सकारात्मक सोच के साथ गुजारना ही एकमात्र विकल्प है। अगर इसके इतर हम कुछ सोचेंगे तो वो हमारे हाथ में भी नहीं है, ना सरकार के, ना प्रशासन के, और ना परिवार के किसी अन्य सदस्य के हाथ में। इस वक्त तो यही है कि अपनों के बीच में जितना हम रह रहे हैं उनका साथ भी देना है, काम पर भी जाना है, आजीविका कमानी भी है, परिवार की आवश्यकताएं पूरी भी करनी है। लेकिन कोरोना के आंकड़े जानकर के चिंता होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रिकवरी रेट भी अब बहुत अच्छी है। न केवल अलवर में बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे देश की रिकवरी रेट भी अब दिनों दिन बहुत अच्छी हो रही है। यानी कि मोर्टेलिटी का रेशो काफ़ी पहले से भी काफ़ी कम हुआ है। आज भी अलवर ज़िले में 158 यानी कि 158 कोरोना के संक्रमित आ चुके हैं। और ये आंकड़ा आज का ही नहीं बल्कि पिछले हम 10 दिनों का देखेंगे तो नियमित रूप से अलवर ज़िले में खासकर रोज़ाना 150 और 200 के आसपास संक्रमित आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल अलवर शहर भिवाड़ी से कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, बल्कि पूरे ज़िले से कोरोना के संक्रमित आते हैं। आंकड़ा ब्लॉकवार आता है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो अभी भी अलवर शहर से ही आते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह ये भी हो सकती है कि अलवर शहर में सैंपल की संख्या ज़्यादा होती रही है। शुरू से अभी तक करीब 25,000 से अधिक कोरोना के सैंपल की जांच अकेले अलवर शहर में हुई है और 95,000 अभी तक सैंपलों की जांच पूरे ज़िले में हो चुकी है। 15,000 के आसपास भिवाड़ी में सैंपलों की जाँच हुई है, इसलिए भिवाड़ी में भी कोरोना के पॉजिटिव ज़्यादा हैं। इन दोनों जगहों की हम बात करें तो ज़िले भर में 8,500 से ज़्यादा संक्रमित आ चुके हैं और अकेले अलवर शहर और भिवाड़ी से 4,500 से ज़्यादा पॉजिटिव आ चुके हैं। यानी कि एक तरफ पूरा ज़िला और दूसरी तरफ अलवर शहर और भिवाड़ी दोनों नगर परिषद क्षेत्र हैं, बाकी नगर पालिकाएँ और ग्राम पंचायत क्षेत्र हैं। निश्चित रूप से इन दोनों जगहों की आबादी सभी जगहों से काफ़ी अधिक है, इसीलिए यहाँ संक्रमण भी ज़्यादा है। आबादी का घनत्व भी अधिक है और रिहायशी क्षेत्र के लिहाज से हम देखें तो यहाँ पुरानी कॉलोनियों में बहुत जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है अन्य जगहों की तुलना में। एक वजह ये हो सकती है, अनुमान है संक्रमण का, क्योंकि असली कारण तो अभी तक भी विशेषज्ञों के पास भी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। इसलिए हम आपको रोज़ाना सिर्फ आंकड़े बताते हैं। डॉक्टरों से जो बात होती है, प्रशासन की जो तैयारी होती है, उन तक आपको लाने का प्रयास हम कर सकते हैं और करते रहे हैं। आज जो 158 कोरोना के पॉजिटिव आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि अलवर शहर से, अकेले अलवर शहर से 59 मरीज आए हैं, यानी कि 59 अकेले अलवर शहर से। बाकी अन्य जगहों पर 16 से कम कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। एक बार ज़रा आंकड़े हम देख लेते हैं ब्लॉकवार, कहाँ कितने आज अभी तक कोरोना के पॉजिटिव अलवर ज़िले में ब्लॉकवार आए हैं। सबसे अधिक अलवर शहर में 59, उसके बाद में भिवाड़ी से 18 कोरोना पॉजिटिव अभी तक आज हमें इस सूची में प्राप्त हुए हैं। तीसरे नंबर पर शाजापुर में 12, मुंडावर में 9, किशनगढ़ बास में 6 और खेरली में 6, तिजारा में 5,
थानागाजी, रामगढ़ और राजगढ़ में भी 5-5 कोरोना के पॉजिटिव अभी तक सामने आए हैं। रैनी में भी 5 आए हैं, मालाखेड़ा में 3 आए हैं और बहरोड़ में 12 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और इसी तरह उमरैन में 1, बानसूर में 1, कोटकासीम में 1 ये कोरोना के पॉजिटिव की सूची है जो अभी तक हमारे सामने आई है। और अभी तक 8,604 के आसपास कुल कोरोना संक्रमित ज़िले में हो चुके हैं, जिनमें से करीब 6670 कोरोना के पॉजिटिव ठीक भी हुई है और अभी तक करीब 1900 के आसपास एक्टिव केस हैं अलवर ज़िले में, यानी कि 1900 मरीज फ़िलहाल उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आई है। यह भी सच है कि अब एक बार पॉजिटिव आने के बाद में ये ज़रूरी नहीं कि उसकी दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव करानी पड़े। 14 दिन तक संबंधित मरीज में किसी भी तरह के लक्षण नहीं हो तो उसे मेडिकल ICMR की गाइडलाइन के अनुसार उसे पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया जाता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि तेज़ी से संक्रमित आ रहे हैं, तो उससे भी कहीं तेज़ गति से रिकवरी रेट है, यानी संक्रमित आ चुके लोग वापस सही हो चुके हैं और 14 दिन बाद संक्रमित आ चुके लोग वापस पहले की तरह कामकाज पर लौट जाते हैं। यानी कि अगर लक्षण नहीं है तो वो नेगेटिव मान लिया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सबके सैंपल दोबारा जांच कराए जाते थे, अब दोबारा नहीं हो रहे। हालांकि अब इतना ज़रूर है कि किसी के परिवार में एक पॉजिटिव आने के बाद में दूसरे सदस्यों की भी जांच करा ली जाती है, ताकि यह पता चल सके कि सब में कोरोना का वायरस है या नहीं है। और फिलहाल आप सबको पता है कि जिला अस्पताल सरकारी, जो कि ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ कोरोना के मरीज़ नहीं हैं। वहाँ केवल ICU में कुछ एक मरीज़ रखे हुए हैं, बाकी ज़्यादातर मरीज़ लॉर्ड्स हॉस्पिटल डेडिकेटेड जो कि किया हुआ है और ESIC मेडिकल कॉलेज का एक अलग से सेपरेट वहाँ एक विंग आइसोलेशन के रूप में चिन्हित है, वहाँ दोनों जगहों पर मरीज़ रखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ और डेडिकेटेड कोविड सेंटर है, वहाँ पर भी कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ दिन पहले आपके पास में जो खबर थी कि अलवर जिला कोविड जांच लैब में आग लगने से काफ़ी उपकरण वहाँ जल गए थे और उपकरण जलने के बाद में कई दिनों तक वहाँ सैंपल की जांच नहीं हो सकी थी। उसके बाद में वापस उपकरण दुरुस्त किए गए, सैंपल की जांच सुचारू चल रही थी, लेकिन आज फिर से अचानक छोटी सी कोई मिस्टेक बायो सेफ्टी मशीन में आई है। हालांकि उसे दुरुस्त कर लिया गया, जिससे करीब 1.5 से 2 घंटे तक कामकाज प्रभावित ज़रूर रहा है, लेकिन वापस सैंपलों की जांच सुचारू हो गई है। संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया है, नोडल अधिकारी को सूचना दे दी गई ताकि ये जो मिस्टेक हुई है दोबारा नहीं हो, इसे दुरुस्त किया जाए। आवश्यक उपकरण और सुधार का कामकाज तुरंत कर लिया जाए ताकि कोरोना के सैंपल बराबर अलवर ज़िले में जांच होते रहें। 95,000 सैंपलों की जांच अलवर ज़िले में हो चुकी है और रोज़ाना अलवर ज़िला कोविड लैब में 500 सैंपल की जांच होने लगी है, जो कि पहले 400 के आसपास थी, यानी कि बड़ी है। इसी तरह अब भी अलवर के सैंपल, ज़्यादातर सैंपल मतलब करीब 1500 के आसपास प्रशासन मानता है कि रोज़ हम सैंपलों की जांच करा रहे हैं। 500 यहाँ जांच हो रहे हैं तो करीब 1000 के आसपास जयपुर जाते हैं जांच होने के लिए। जयपुर की रिपोर्ट एक दिन बाद में आती है और अलवर से आज सैंपल लिए कल ही रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन ये सही है कि अब कोरोना के आंकड़े तो अलवर ज़िले में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 8,500 को से ज़्यादा आ चुके हैं और ये बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार हम देख रहे हैं संक्रमितों की संख्या अब बढ़ रही है, रोज़ाना आंकड़े आ रहे हैं, उससे लगता नहीं कि बहुत जल्दी ये वायरस और ये आंकड़े अलवर ज़िले में कम हो जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि रिकवरी रेट अच्छी होने से ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन सावधानी बिल्कुल हमें नहीं छोड़नी है। मतलब सावधान हमेशा रहना है। कहीं भी अगर हम चूक करेंगे तो तय मानिए वायरस आएगा और आपको थोड़ा बहुत चिंता में डाल सकता है। इस तरह आज ये 158 और बढ़ गए हैं। लगातार इसी तरह से ये क्रम चल रहा है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक आम आदमी को धैर्य बना करके रखना पड़ेगा और काम पर भी जाना होगा और ये सुचारू सतत प्रक्रिया चलती रहेगी ताकि हमें एक सकारात्मक रुख
अपनाते हुए, अपनों को साथ लेते हुए आगे बढ़ते रहना है। ये वक्त भी निकल जाएगा, आगे बहुत अच्छा वक्त भी आएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपसे यही चाहते हैं कि आप गाइडलाइन का हमेशा पालन करने का प्रयास करें, ताकि आपके ज़रिए गाइडलाइन का पालन किया गया तो तय मानिए वायरस कम होगा। वायरस कम होगा तो सरकार और प्रशासन का मैन पावर, उनकी मशक्क़त वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होगी, और उस डाइवर्ट होने का मतलब ये है कि पहले की तरह हमारा कामकाज, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकेगी। यही हम और आप चाहते हैं और इसी का सबको इंतज़ार है। हालांकि वैक्सीन नहीं आने तक तो यही करना पड़ेगा। आज 158 आए हैं, देर शाम की रिपोर्ट और आना बाकी है। ये आंकड़े कितने होते हैं आपको सुबह अखबार में पता चल सकेगा। आप पत्रिका पढ़ते रहिए, पत्रिका टीवी देखते रहिए। आज मौसम कल जैसा ही है, यानी कि कल भी कुछ इसी तरह का था। दिन में अच्छी धूप थी, इक्के दुक्के बादल थे। इससे पहले कई दिनों तक लगातार अच्छी बारिश भी कई जगहों पर हुई है। दिन भर बादल अरावली की पहाड़ियों पर मंडराते रहते थे, बार बार बौछारें होती थी। बहुत खुशनुमा मौसम रहा है, जिसका आप और हम सब ने बखूबी लुत्फ़ भी उठाया है। लेकिन अब सितंबर अब शुरू हो गया है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बारिश की अब उम्मीद भी इसलिए नहीं कर सकते कि सावन बीतने के बाद में कुछ बारिश हुई है। लेकिन अब सितंबर आ गया है तो अब बारिश हो सकती है ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है। मौसम विशेषज्ञ इसके बारे में और जानकारियाँ बीच बीच में देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे 6 बजे। जो भी कोरोना के अपडेट होंगे, जो भी आंकड़े होंगे, जो भी समाचार होंगे, आप हमारे साथ यूँ ही शाम को 6 बजे जुड़ते रहिए। हम आपको बराबर जानकारी देते रहेंगे। पत्रिका से मैं रोज़ाना की तरह धर्मेंद्र यादव और मेरे साथी फोटो जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह। जय हिंद।